जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर देखिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। इस दिन अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं और शिवलिंग पर अगर आपको एक वस्तु चढ़ी हुई मिल जाती है, चाहे वो आपकी चढ़ी हुई हो या किसी और ने चढ़ाई हो, तो ज़रूर अपने घर ले आएँ। इनमें से अगर आप एक वस्तु भी अपने घर में ले आते हैं तो यकीन मानिए आपको भोले बाबा का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर देखिए ग्रहों का गोचर बहुत ही शेष रहने वाला है। कई सारी राशियों को लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और 6 भाग्यशाली राशियां तो ऐसी हैं जिनको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको शिवरात्रि के दिन किसी भी पहर में जब आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपको शिवलिंग पर ये वस्तु मिल जाती है तो अवश्य ही अपने घर ले आएं। निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए, उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए और उनकी प्रिय वस्तु भांग धतूरा ये अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, इस दिन अगर आप जब पूजा कर रहे हैं, अगर आपको शिवलिंग पर देखिए अगर आपको अक्षत मिल जाते हैं तो अक्षत जरूर ले आएं। अगर आपने मतलब शिवलिंग के बीज चढ़ाए हैं और किसी और ने भी अगर शिवलिंग के बीज चढ़ाए हैं तो आप अगर आपको शिवलिंग पर मिल जाते हैं तो ज़रूर लेके आए। दोस्तों, अगर आपने जटा वाला नारियल चढ़ाया है तो जटा वाला नारियल भी आप मतलब उठाकर जरूर ले आएँ। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको चुपचाप एक बेल पत्र अवश्य ही लेकर आना है। दोस्तों, अगर आपको शिवलिंग पर अगर कनेर का फूल मिल जाता है तो कनेर का फूल भी आप अवश्य ही लेकर आएँ, क्योंकि कहते हैं कि कनेर का फूल अगर आपको मतलब शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिल जाता है तो ज़रूर अपने घर जरूर लाना चाहिए। इससे आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको चावल मिल जाते हैं तो अगर आपका व्रत है तो उस दिन छोड़कर दूसरे दिन आप उनको गंगा जल से या गाय के दूध से ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही ग्रहण कर लें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन एक कार्य आपको अवश्य करना है कि आपको शिवलिंग से एक बेल पत्र अवश्य ही उठाकर लाना है। और जिन भी बहनों को संतान की पुत्र की इच्छा है तो सोते समय रात्रि को सोते समय अपनी नाभि पर जो चिकनी साइड होती है, चिकनी साइड से अपनी नाभि पर रखकर आपको सोना है। चाहे आप 1 घंटा ही रखें, लेकिन आपको रात्रि के समय अपनी नाभि पर रखकर अवश्य ही सोना है। दोस्तों, ऐसा करने से निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको शिवलिंग पर देखिए धतूरे का फूल या फिर आपको कनेर का फूल मिल जाए तो आप अपने घर जरूर लेकर आए और उसे अपने घर के मंदिर में जरूर रखें। और जैसे ही वो सूखने लगे अपने ही घर के गमले में आपको उसे दबा देना है और भगवान शंकर से अवश्य ही प्रार्थना करनी है कि आपको मतलब संतान की इच्छा है या पुत्र की इच्छा है, उसको बोलकर ही आप जरूर लेकर आए कि हे प्रभु, हम आपका प्रसाद अपने घर लेकर जा रहे हैं, ऐसा ही फूल हमारे घर में भी खिल जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना करके लानी है, अपने घर के मंदिर में रखें और कुछ दिनों के बाद जब वो सूखने लग जाए तो आपको अपने घर के किसी भी गमले में मिट्टी में दबा देना है। दोस्तों, अगर आपको नारियल मिलता है तो आप नारियल जरूर लेकर आएँ। चाहे आप गर्भवती हैं चाहे आप गर्भवती नहीं भी हैं, तब भी अगर उसमें से अगर आपको मतलब जो नारियल का बीज होता है अगर वो निकल जाता है तो आप उसको बिना चबाए गंगा जल से अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण कर लें। चाहे तो आप उसी दिन ग्रहण कर लें या आप दूसरे दिन भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी वस्तु चाहे वो आपकी चढ़ी हुई हो चाहे किसी और ने चढ़ाई हो, अगर आपको मिल जाती है तो जरूर अपने घर लेकर आए। भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन देखिए भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। इस दिन कोई भी वस्तु अगर आपको शिवलिंग पर मिल जाती है इनमें से तो जरूर लेकर आए, आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है और कई राशियों को लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। इसलिए इस दिन पूजन अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।